हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज हम क्या लेके चल रहे हैं। आज हम मॉडल पेपर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो साइंस का है। हम साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट वर्ण विक्षेपण, जिसे इंग्लिश में स्टूडेंट डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, और इसमें जो रंग होते हैं उसमें तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, विचलन सबसे कम किसका होता है, ज़्यादा किसका होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट, बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं एक शानदार तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो वर्ण विक्षेपण के बारे में स्टूडेंट सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने बताया था 1866 में, और उन्होंने ही कहा था कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और इसके बारे में पूरी तरह जानकारी उन्होंने ही दी थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने 1866 ईस्वी में वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था। वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था। स्टूडेंट, सबसे पहले सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने 1866 ईस्वी में वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था। स्टूडेंट, इन्होंने ही वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, इन्होंने क्या कहा था और क्या बताया था। तो इनके अनुसार जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। रंगों में विभक्त हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया या घटना को अपने विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक। यानी कि हमने क्या लिखा, इन्होंने बताया था स्टूडेंट कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो प्रिज्म पर पड़ते ही अपवर्तन के कारण वो वर्ण विक्षेपण हो जाता है। यानी कि अभी हम बताएंगे चित्र से, वो वर्ण विक्षेपित हो जाता है, यानी कि विक्षेपित हो जाता है, अपने विभिन्न रंगों में टूट जाता है ये श्वेत प्रकाश। इसके बारे में उन्होंने बताया था। यानी कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म पर पड़ करके अपने विभिन्न रंगों में व्यक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब स्टूडेंट समझते हैं इसे चित्र से। तो स्टूडेंट चलिए आप चित्र से समझते हैं। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक प्रिज्म लिया है ABC, ये लिया है हमने, एक प्रिज्म है। ठीक है स्टूडेंट, ये ABC का लिया हमने, एक प्रिज्म लिया है। स्टूडेंट, इस प्रिज्म पर, यानी कि जो प्रिज्म ABC है, इस प्रिज्म पर हमने एक प्रकाश किरण यानी कि श्वेत प्रकाश डाला है। ये आपको दिखाई दे रहा है, श्वेत प्रकाश हमने इस पर डाला है। स्टूडेंट, जब ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़ता है तो इसका अपवर्तन हो जाता है और ये अंदर की तरफ थोड़ा सा वेंड हो जाता है, सीधा ना जा करके वेंड हो जाता है हल्का सा। फिर क्या होता है, जब बाहर निकलता है फिर से इसका अपवर्तन हो जाता है
और ये विभिन्न रंगों में, आप देख सकते हैं, ये विभिन्न रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। रंग कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाला रंग जो होता है वो रेड कलर का होता है, उससे नीचे वाला ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है, फिर इंडिगो और वॉयलेट होता है। स्टूडेंट, इस प्रकार से इसमें रंग होते हैं। इस पूरे रंगों के समूह को हम विविग्योर नाम देते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं, इसे शॉर्टकट ट्रिक होती है विविग्योर, इसे विविग्योर कहते हैं, इससे याद रखते हैं विविग्योर, विविग्योर से इसे आप याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं इसमें जो रेड रंग है वो आर दिखाया गया है वो रेड कलर होता है। स्टूडेंट, जो आर दिखाया जा रहा है तुम्हें वो रेड कलर यानी लाल, और ओ से ऑरेंज होता है यानी कि नारंगी कहते हैं इसको हम। ठीक है स्टूडेंट। और जो वाई होता है इसे येलो कहते हैं, इतना तो जानते हो, पीला रंग होता है। इसी के बीच में ग्रीन कलर होता है, मैं लिखना भूल गया हूँ, इसे ग्रीन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हरा रंग होता है, इसे हरा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ब्लू कलर का आता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद होता है हमारा इंडिगो, इंडिगो कहते हैं यानी कि स्टूडेंट आसमानी कलर होता है। इसके बाद होता है तुम्हारा इंडिगो के बाद बैगनी रंग, वॉयलेट, ये वॉयलेट रंग होता है, इसे बैगनी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। और इस प्रक्रम को ही हम पूरे को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम, पूरे को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं हम कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती हैं और किसकी कम होती हैं, किसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इसके तरंगदैर्घ्य और विचलन के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि इसे विविग्योर कहते हैं, जो मैंने पहले का पूरा वही लिया है, विविग्योर। ठीक है स्टूडेंट, विविग्योर लिया है। इसमें ऊपर वाला रंग रेड है और नीचे वाला रंग बैगनी है स्टूडेंट। ठीक है। इसमें आप तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो स्टूडेंट ऊपर से या नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती हैं, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। जैसा कि मैंने इस तीर से दिखाया आपको कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि तरंगदैर्घ्य नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग का सबसे ज़्यादा होगा, बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा, यानी कि बैंगनी रंग का हमारा जो तरंगदैर्घ्य होगा सबसे कम होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि यानी कि जो रेड कलर होता है उसका लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती हैं स्टूडेंट, जो रेड कलर की होती हैं वो होती हैं 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6400 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद हम देखते हैं बैगनी कलर का, यानी जो बैगनी रंग होता है हमारा सबसे नीचे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसकी तरंगदैर्घ्य घटेगी, परंतु इसमें बैगनी रंग सबसे नीचे है तो इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। और कितनी होती है इसे भी देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे कम बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य होती हैं, जो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। अब स्टूडेंट देखते हैं इसका हम विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है, किसका कम होता है। स्टूडेंट, अब इसमें ठीक उल्टा होता है विचलन के लिए। कैसा होता है कि जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तब बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाते थे तब इसमें क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा था। परंतु ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे मैं तीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा हूँ उसके विचलन ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया भी है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि जैसे अब रेड रंग है तो रेड रंग का सबसे कम होगा विचलन, क्योंकि सबसे ऊपर वही तो है, तो सबसे कम विचलन रेड रंग का होता है। इसके बाद सबसे नीचे कौन सा है, बैंगनी रंग, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा विचलन वी का होता है। तो स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ चुका है कि वी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है और सबसे कम रेड का होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।